भगवान जितना देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं अपने भक्त को, जगत कहाँ देता है। आपके पास पैसे हैं तो 4 लोग आपके आसपास हैं, पैसे ना हो तो कोई पूछता भी नहीं। पर भगवान तो तब पूछ रहे हैं सुदामा को जब सुदामा के पास खाने को रोटियां नहीं है, तब अपनी आसन पर बिठा रहे हैं जब सुदामा के पास कुछ नहीं है। नेत्रों के जल से पांव धोए, मुट्ठी भर चावल चिवड़ा छीन लिया। भाभी ने क्या भेजा है, एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया और विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, मेरे भक्त ने मेरा पेट भरा, आज जाओ सुदामा का घर धन धान्य से भर दो। विश्वकर्मा जी ने जाकर सोने से सुसज्जित कर दी उनकी पूरी नगरी को, सुदामा जी के पूरे नगर को। सुदामा जी से बचपन की बातें हुई, भगवान श्री कृष्ण मिले। ये प्रेम है मेरी मां। भगवान क्यों बिक जाते हैं? प्रेम के अधीन है भगवान। किसके अधीन है? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हाँ, भगवान सुदामा जी पर बड़ी कृपा करते हैं। गोपियों को आए थे ज्ञान देने उद्धव जी, गोपियों के प्रेम में रंग गए, चरणों में लौट कर गए। भगवान ने हृदय से उद्धव जी को लगाया, ब्रजमंडल का हृदय में दर्शन कराया और भगवान द्वारिका उद्धव जी को लेकर के गए। द्वारिका में भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के चंगुल में थी, उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया और मुक्त करा करके भगवान ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। कहा जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहाँ जाएं, हमसे आप विवाह करके हमें स्वीकार कर लीजिए। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया और 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह कर लिया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। अब 16,100। अब आप लोग कई बार कहते हैं कि भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी। सुनो, अभी हमने क्या बताया कि भगवान को जो जिस भाव से पुकारता है भगवान उसे उस भाव से मिलते हैं। मीरा ने पति के रूप में चाहा तो भगवान पति रूप में मिलेंगे। ऐसे इन स्त्रियों ने पति रूप में चाहा तो पति रूप में मिल गए। द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, भाई के रूप में मिल गए। अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा, मित्र के रूप में मिल गए। जाकी भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी भावना जैसे भगवान ने विवाह किया बड़े प्रेम से। भगवान ने अनिरुद्ध का, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। सम्रासुर को उन्होंने मारा। फिर विवाह प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या हुए? अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा के संग बाणासुर पर कृपा की भगवान ने। फिर राजा नृग, इन्होंने गौदान दिया इसलिए इन्हें भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। किसके बल पर? गौ सेवा के बल पर, गौदान के बल पर। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। क्या किया था राजा नृग ने? गौदान। किसी कारणवश ये गिरगिट बने पर आज भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आपने यदि गौदान किया है और आप किसी कारण अकारण कोई
पाप के कारण कष्ट भी पा रहे हैं, तो वह गऊ का दान का पुण्य आपको सब पाप से मुक्त जरूर करेगा। पौंड्रक पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विविद को मारा है। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया और उन कैदियों ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया के द्वारा कराया। और एक शिशुपाल था, भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा। शिशुपाल जो है ये भगवान को गाली देते हैं, खूब गाली, जी भर के 100 गालियां पर डे की, नित्य की, रोज की 100 गालियां। जब भगवान की 100 गालियां हो जाती तो चुप हो जाता। एक दिन क्या किया, गलती से गिनती उसकी बिगड़ गई और 100 पार कर गया, तो भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। भगवान कितने दयावान हैं, 100 गालियां सहते हैं, 100 से जब अतिक्रमण हुआ तो सिर काट डाला। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जितना आप सह सकते हैं उतना सही है, जितना, लेकिन जब सहा ना जाए तो अवश्य ही पाप को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वहां उसका विरोध कीजिए। कब तक सहोगे? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी क्षमा करते रहें, पर उतना कि आपकी क्षमा सामने वाले आपको कायर ना समझने लग जाएं। पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की, काशीराज द्विविद पर भगवान ने कृपा कर दी। इसके बाद शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। सुदामा पर भगवान ने कृपा की। देवकी मां के 6 पुत्रों को भगवान ने लौटाया है। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई। भृगु जी के द्वारा तो कुरुक्षेत्र में भगवान जब गए तो अपनी गोपियों से भेंट करते हैं, अपनी मां यशोदा से मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देवकी मां और यशोदा मां को तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी आपके हिसाब से? देवकी मां ने गलती कर दी। देवकी मां ने भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को चाहा। पता है देवकी मां के जो बेटे मर गए थे, कंस ने मार डाला था, उन मरे हुए बेटों को जीवित करवाया था देवकी मां ने कि हमारे पुत्र हमें लौटाओ, क्योंकि आप तो भगवान हो और आप भगवान हो तो सब कर सकते हो। देवकी मां ने भगवान कृष्ण के भगवान होने का फायदा उठाया कि हमारे जो बेटे कंस ने मार डाले हैं वापस करो, पर भगवान का फायदा यशोदा मैया ने नहीं उठाया। यशोदा मैया कृष्ण की याद में रोती तड़पती रही, हमें कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण का विकल्प और कुछ नहीं चाहिए, कोई और बेटा नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। देवकी कहती हैं कृष्ण से चाहिए, कृष्ण से चाहिए, पर यशोदा कहती हैं कृष्ण को चाहिए। कृष्ण को चाहा यशोदा ने और कृष्ण से चाहा देवकी ने, इसलिए यशोदा माँ का पलड़ा भारी है। जो भगवान से चाहता है वो बड़ा नहीं, जो भगवान को चाहता है वो बड़ा। यशोदा माँ ने कुछ नहीं चाहा, प्रेम करती हैं कृष्ण से। चले गए तो रोती रही, पर कोई और नहीं कि अब चलो किसी और में मन लगाए, नहीं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम है मेरी माँ। इसके बाद भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा लिए, भगवान की छाती पे लात मारा। किसने? भृगु ऋषि ने लात मार दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए। बड़े को क्या चाहिए? बड़ा कौन? जो क्षमा करे वो कौन? आप बड़े हैं। इसलिए कोई गलती करता है
उसे क्षमा जरूर कीजिएगा। भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा भृगु ऋषि ने। भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसे भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रभु जी को क्षमा कर दिया। देखो, भगवान को लात मारा तो क्षमा कर दिया, और भगवान के भक्त को रावण ने विभीषण को लात मार दिया, क्षमा नहीं किया। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे क्षमा कर दूंगा, मेरे भक्त का अपमान करोगे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान के भक्तों से कभी भगवान का अपराध कर दोगे चलेगा, भगवान के भक्त का अपराध भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इसे सेवा अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध? भक्त अपराध कहते हैं। कोई भक्त है, सेवा कर रहा है, आपने भक्त का ही अपमान कर दिया, भगवान वो सह नहीं पाते, आपको कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए किसी भक्त का, किसी साधु का तिरस्कार ना किया करो। और हम लोग कैसे पता लगाएं कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी का अपमान मत किया करो। हम तो जानते नहीं ना कि कौन भक्त है और कौन भक्त। मेरी मां, भगवान ने ये सारी लीलाएं की। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम है सांब। वो संतों का अपमान करने पेट में कपड़ा बांध लिए, पेट बड़ा कर लिए, ऐसा लगा गर्भवती महिला है, और साड़ी पहन लिए सांब, स्त्री की वेशभूषा बना लिए, और संतों के पास गए, बाबा जी बताओ बहू के पेट में लड़का है कि लड़की? संतों की परीक्षा लेने गए थे कि देखें संत लोग सही वाले हैं कि ऐसे ही फर्जी हैं। परीक्षा लेने गए, दुर्वासा ऋषि समझ गए कि संतों की अवहेलना कर रहे हैं, भगवान के बेटे